What's the best way to set up a kitchen? If you have been cooking for any length of time, you have either figured this out for yourself in your own kitchen or are you still looking for that magic solution? नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। इतना तो आप भी मानेंगी कि घर में हर एक चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए और सिर्फ जगह नहीं बल्कि सही जगह होनी चाहिए। आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में हम जानेंगे कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखने से ज़्यादा सहूलियत होती है। Everything in the kitchen should have a designated place in sync with its usage. जो लोग मेरे चैनल को काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं वो अब तक ये ज़रूर जान गए होंगे कि मैं अपने घर और किचन को सिर्फ अपने हिसाब से सेट नहीं करती हूँ बल्कि घर के बाकी फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सेट करती हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है तो इसे ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। Do subscribe to the channel and follow me on Facebook and Instagram. Do not forget to hit the bell icon for all the latest updates and video notifications. So let's begin. हर किचन चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो 5 जोन में बटा हुआ होता है। पहला जोन है कंज्यूमेबल जोन। ये वो एरिया होता है जहाँ फूड यानी कि खाने पीने की चीज़ों को स्टोर किया जाता है। Consumable zone can be further divided into 2 zones, fridge and the pantry. दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल जोन जहाँ की हम अपने कैबिनेट्स डिज़ाइन करते हैं प्लेट्स, बोल्स, ग्लासेस, टिफ़िन बॉक्सेस या क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए। तीसरा जोन होता है कुकिंग जोन जहाँ की हम स्टोव टॉप, कुकिंग रेंज या फिर माइक्रोवेव अवन वगैरह रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेप जोन। प्रेप जोन यानी कि जहां हम अपनी सारी तैयारियां करते हैं जैसे कि सब्ज़ी काटना, आटा गूंथना, रोटी बेलना इत्यादि। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द क्लीनिंग जोन। दिस एरिया कंटेन्स द सिंक एंड द डिश वॉशर इफ़ यू हैव वन। सबसे पहले कंज्यूमेबल जोन की बात करूंगी तो मैंने फ्रिज को किचन के एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में और कुकिंग प्लेटफॉर्म के जस्ट ऑपोजिट रखा है। चाहती तो मैं कुकिंग प्लेटफॉर्म के बगल का स्पेस कैबिनेट्स ना डिज़ाइन करके फ्रिज के लिए प्लान कर सकती थी, बट देन इट वुड हैव गिवन अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ द फ्रिज विच मे और मे नॉट बी दैट प्लेजेंट टू द गेस्ट सिटिंग इन द लिविंग रूम एरिया। मेहमानों को अटेंड करने के दौरान फ्रिज को बार बार खोलना पड़ सकता है और उसके अंदर का नज़ारा उतना भव्य ना हो, जबकि कैबिनेट्स के यहाँ होने से न सिर्फ किचन सुंदर दिखता है बल्कि फ्रिज के अंदर का प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है और फ्रिज कुकिंग स्टोव के हीट से भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। कंज्यूमेबल जोन का दूसरा पार्ट है पैंट्री। तो कुकिंग काउंटर टॉप के ऑपोजिट जो ऊपर वाला कैबिनेट है उसमें मैं अपने ग्रॉसरी आइटम्स का पूरा स्टॉक रखती हूँ इस हैंडल वाले बास्केट्स में। ये बास्केट्स ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत इजीली मिल जाता है और इस तरफ कुछ रैपर्स हैं जैसे कि क्लिंग रैप, एल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर। कुकिंग काउंटर टॉप के नीचे सबसे कॉर्नर वाले कैबिनेट में मैंने तेल रखा है जैसे कि सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, घी, अचार वगैरह। ये पुल आउट कैबिनेट मैंने स्पेशली इस तरह के चिपचिपे पदार्थों के लिए रखा है एक किनारे, और इसके ऊपर हल्दी, नमक और कुछ ऐसे मसाले जो कि 100 ग्राम्स के पैकेट में आते हैं उन्हें इस तरह के लंबे ग्लास के बॉटल में स्टोर करके रखा है। और इसके बगल वाले कैबिनेट में भी मैंने कुछ लिमिटेड स्टॉक ऑफ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खड़े मसाले, कुछ पाउडर जैसे कि कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर, सांभर पाउडर, इस तरह के 50 ग्राम्स के ग्लास बॉटल में रखे हैं। इन बॉटल्स को नीचे के कैबिनेट में रखने के मुख्य 2 कारण हैं। पहले तो अगर मैं ऊपर वाले कैबिनेट में इनको रखती हूँ तो ये एक के पीछे एक होने की वजह से ठीक तरह से दिखाई नहीं देंगे मुझे, और यहाँ मुझे पूरा एरियल व्यू मिलता है इसका। मैं ऊपर से देख पाती हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए
और खाना बनाते बनाते मैं बहुत आसानी से उन्हें आइडेंटिफाई करके निकाल सकती हूँ। और दूसरी वजह कि यहाँ इन्हें भरपूर रोशनी मिलती है, सो दे आर वेरी क्लियरली विजिबल एंड ईजिली एक्सेसिबल। मुझे हाथों को ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही लेवल पे सब कुछ मिल जाता है। इसी प्रकार से इसके नीचे वाले कैबिनेट में भी मैं दाल, बेसन, छोले, राजमा, काला चना वगैरह रखती हूँ। ये 1 किलो के बॉटल्स हैं। इनमें मैं सूखी हुई लाल मिर्च वगैरह भी यहीं पे रखती हूँ। जो इनका पूरा स्टॉक है वो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ ताकि उनमें कीड़े ना लगे। इसके नीचे वाला कैबिनेट स्नैक्स के लिए है और कुछ खाली बॉटल्स जिनको मैं धो के यहाँ रखती हूँ ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं बहुत आसानी से यूज़ कर सकूँ। इसके बगल का पुल आउट ड्रॉर इससे काफ़ी बड़ा है। इसे मैंने उन चीज़ों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है जो कि हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि आटा, चावल, चीनी। ये ड्रॉर 28 बाय 20 इंचेस का है और ख़ासियत ये है कि इसका डेप्थ 14 इंच का है, जो कि इस तरह के बड़े कंटेनर्स को रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुछ किचन में ये ड्रॉर बड़े बर्तनों को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि कुकिंग काउंटर टॉप के नीचे इस तरह की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। बड़े बर्तनों के लिए मैंने क्या अरेंजमेंट किया है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि जो कीड़े लगने वाले आइटम्स होते हैं ग्रॉसरी के, उनको मैं इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरह की सब्जियों को मैं सिंक और कुकिंग स्टोव के ऑपोजिट नीचे के पुल आउट ड्रॉअर में रखती हूँ ताकि ये पानी या किसी तरह के भी मॉइस्चर से बचे रहें। वैसे तो आजकल केन वाले बास्केट्स बहुत ट्रेंडिंग है, लेकिन इस तरह के स्टील वाले परफोरेटेड बास्केट बहुत आसानी से मेंटेन हो जाते हैं। और इनमें मैंने किसी तरह का वेंटिलेटर नहीं रखा है क्योंकि उसमें डस्ट जम जाता है जिसे साफ़ करना मुश्किल होता है, और वैसे भी ये दिन में कम से कम 1 या 2 बार खुल ही जाता है। उतना वेंटिलेशन इन्हें फ्रेश रखने के लिए काफ़ी होता है। और अब चलिए नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि है नॉन कंज्यूमेबल जोन, जो कि होता है बर्तनों के लिए। तो यहाँ कुकिंग काउंटर टॉप के ऊपर राइट हैंड साइड वाले कैबिनेट में मैंने अपने कुछ क्रॉकरीज जैसे कि कप्स, ग्लासेस, मग्स वगैरह रखे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लिविंग रूम से भी इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही नीट और ऑर्गेनाइज्ड व्यू मिलता है और इन्हें निकालना और रखना भी आसान होता है। और इसकी दूसरी तरफ यानी कि गैस स्टोव के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाले कैबिनेट में मैं कुछ प्लास्टिक के डब्बे रखती हूँ जो कि मुझे कभी काल खाना बनाते वक्त ज़रूरत पड़ते हैं कुछ लेफ़्ट ओवर स्टोर करने के लिए। और स्टोव के नीचे वाले ड्रॉअर में मैं उसी तरह के लेफ़्ट ओवर्स को रखने के लिए प्लास्टिक नहीं बल्कि ग्लास वाले कंटेनर्स रखती हूँ। और ये कुछ प्लास्टिक के टिफ़िन हैं। ग्लास वाले टिफ़िन मेरे हस्बैंड ऑफिस लेके गए हैं, तो यहाँ टिफ़िन रखने से उन्हें भी निकालने में आसानी होती है। और ये बीच वाला जो पुल आउट है उसमें मैं अपने सारे ओकेजनली यूज़ करने वाले क्रॉकरीज रखती हूँ, जैसे कि सूप बोल, फ्रूट बोल वगैरह। और इसके बगल वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल सिंक के पास है, तो ये ऊपर से नीचे बर्तनों के लिए है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कटलरीज हैं, लैडल्स, स्ट्रेनर्स, नाइफ, सिजर, ग्रेटर वगैरह, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं खाना बनाते। और नीचे आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने सारे ढक्कनों को रखा है इस तरह से अरेंज करके प्लेट के बदले, और इस तरफ कुछ स्टील के बर्तन हैं और कुछ डेली यूज़ होने वाले बोल्स और ग्लास और कप्स हैं। मैं तो किचन का बर्तन यूटिलिटी एरिया में धोती हूँ, लेकिन अगर किचन के साथ लगा हुआ यूटिलिटी एरिया छोटा है या फिर वहाँ सिंक नहीं है तो ये जगह बिल्कुल उपयुक्त होता है। आसानी से आप यहाँ बर्तनों को धोकर सुखाकर वापस इन्हें जगह पर रख सकती हैं। किचन में 75% जगह बर्तन ले लेते हैं। इनके लिए जितना कैबिनेट बनवाइए उतना कम पड़ेगा। तो बड़े बर्तनों को मैंने यहाँ यूटिलिटी एरिया में इस नील कमल के प्लास्टिक कैबिनेट में रखा है, जैसे कि बड़े पतीले, कुकर, सॉसपैन, कढ़ाई वगैरह। अभी भी बर्तनों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सिंक के ऑपोजिट वाले पुल आउट ड्रॉअर में इस तरफ मैंने फूड प्रोसेसर और एक बड़ा सा कुकर रखा है। नीचे वाले में केक डेकोरेटिंग टर्न टेबल, ट्रेज, अप्पे पैन और कुछ प्लास्टिक के डब्बे रखे हैं। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक भी ट्रे नहीं खरीदूंगी जब तक कि ये पुराने वाले ट्रेज को डिस्कार्ड ना कर दूं। तो आपने देखा कि नीचे के सारे कैबिनेट पुल आउट फीचर के साथ हैं। पुल आउट फीचर वाले ड्रॉर्स बहुत ही कन्वीनियंट और यूज़फुल होते हैं।
इस तरफ के पुल आउट ड्रॉअर में मैंने कुछ अपने किचन अप्लायंसेस को रखा है ताकि मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहे। क्लीन एंड क्लियर काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे चेक कर सकती हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। और पैंट्री के बगल बिल्कुल ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने कुछ पुराने कैसरोल, कुछ अपने बेकिंग ट्रेज और फूड प्रोसेसर के अटैचमेंट्स, फनल, ऐसी चीज़ों को रखा है बिल्कुल किनारे वाले कैबिनेट में, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूजेज है इनका, लेकिन इन्हें डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए मैंने बिल्कुल किनारे वाला कैबिनेट चूज़ किया है। अब चलती हूँ कुकिंग जोन की तरफ। कुकिंग जोन हमेशा सिंक के बगल में होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते वक्त हमें बार बार हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है। और कुकिंग जोन के साथ ही होता है प्रेप जोन, तो मैंने गैस स्टोव के दोनों तरफ काफ़ी जगह छोड़ रखा है खाना बनाने से पहले की तैयारियों को करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द क्लीनिंग जोन, जहाँ की सिंक होता है। वैसे मैंने अपना एक सिंक यूटिलिटी एरिया में भी लगवाया है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर क्लीनिंग यूटिलिटी एरिया में होता है ताकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और सिंक के ऊपर वाले कैबिनेट में है एक्वागार्ड यूनिट, ताकि पानी भरते वक्त जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे सिंक में गिरे। ऑफ कोर्स कीपिंग आइटम्स प्रिसाइजली विद इन देयर जोन इजंट ऑलवेज एंटायरली पॉसिबल। हर वक्त जोन के हिसाब से चीज़ों को रखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसे ज़रूर फॉलो किया जा सकता है ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाए और किचन ऑर्गेनाइज्ड दिखे। Thanks for watching this video. Do give it a thumbs up and share this video with your family and friends. See you next Thursday. Till then, bye.